Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This lecture is about ओजोन लेयर. ओजोन लेयर एक टॉपिक है FA JK SSB के सिलेबस में. तो इसमें हम MCQs करेंगे ओजोन लेयर के रिलेटेड, राइट. तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ओजोन जो होता है. ओजोन की केमिकल फार्मूला O3 है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है, 3 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वही 3 ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनाते हैं. ओजोन यूजुअली कहाँ पे होता है? हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. आपने पढ़ा होगा, नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर, ऊपर वाली लेयर स्ट्राटोस्फेयर. और यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर में बेसिकली ओजोन होना चाहिए और ओजोन होता है, उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं. और जो यहाँ ट्रोपोस्फेयर लोअर लेयर में ओजोन आ जाता है, इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजोन का काम नहीं होता है. ओजोन का काम यहाँ पे होता है. ये ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, राइट. तो इसी के रिलेटेड आप सब ने पढ़ा होगा ये टॉपिक. हम आज क्या करेंगे? MCQs करेंगे, राइट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1. गुड ओजोन क्या है? फाउंड इन अपर स्ट्रेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ऑप्शन 2 फाउंड इन स्ट्राटोस्फीयर. ऑप्शन 3 एक्ट्स एज अ शील्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट. ऑल ऑफ दिस. तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? चूज द राइट आंसर एंड राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन और द लाइव चैट बॉक्स. वेरी गुड, वेरी नाइस. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. ऑल ऑफ दीज आर राइट. ओके, ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है. सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. क्वेश्चन 2, अल्ट्रावायलेट बी जो है, अल्ट्रा UVB. बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट जो आती है ना, उसमें UVA है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, UVB और UVC. ये जो A वाली होती है ना, ये लॉन्ग वेव लेंथ वाली होती है. ये जो B और C होती है ना, ये शॉर्ट वेव लेंथ वाली होती है, लेकिन इनकी हाई एनर्जी होती है. ये ज़्यादा खतरनाक होती है. ये DNA को भी चेंज कर जाती है. ओके, अल्ट्रावायलेट B damages DNA and causes mutation, aging of skin and damage to the skin cells and cause various types of skin cancer, inflammation to cornea, cataract, all of these. तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो ये कॉर्निया कैटरैक्ट है ना, ये कहाँ पे होता है? आइज में होता है ना हमारी. तो ये आइज में भी इन्फ्लेमेशन करता है. ये रेज ये स्किन को भी डैमेज करता है और ये DNA को भी डैमेज करता है और म्यूटेशन भी कॉज करता है. तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर. ऑप्शन 4. ठीक है. तो इसके बाद द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. अगर हम थिकनेस मेजर करते हैं तो किस यूनिट में मेजर करते हैं? उसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से DU, म्यू एंड RA. तो किससे? डॉप्सन यूनिट है ना शायद. डॉप्सन DU इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. Depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of skin cancers. इनमें से अगर क्या कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, उससे स्किन कैंसर हो सकते हैं? ओजोन, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. और आप लोगों को पता ही है, ओजोन अगर कम हो जाएगा, O3 अगर कम हो जाएगा स्ट्राटोस्फीयर से, तो स्किन कैंसर्स बढ़ते हैं. शाबाश. अनदर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आ गई थी वीनिया कन्वेंशन के बाद. तो ये किस लिए आई थी? रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. ये किस लिए आई थी? रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए. इनको जो भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर कम होती जा रही है, थिन होती जाती है, उनको क्या करना? उनका यूज़ कम करना. Okay. The ozone of atmosphere in which the ozone layer is present is the zone of atmosphere in which ozone layer is present is called. ऐसा जोन एटमॉस्फेयर का जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है नेचुरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही इजी सवाल है. स्ट्राटोस्फीयर में होता है, उसको हम गुड ओजोन भी बोलते हैं. सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर. Which of the following statements about ozone is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओजोन के रिलेटेड? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. क्या ये सही है? स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन इज बैड. क्या ये सही है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज गुड. क्या ये सही है? स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV रेडिएशन. देखो, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है ये हमें नहीं बचाता है UV रेडिएशन से. स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन बोला जाता है, ये भी गलत है. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है उसको बैड ओजोन बोला जाता है. और यस, स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें UV रेज से. तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. Montreal Protocol was signed in 1987 to
ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया साइन? 1987 में, मैंने आपको बताया वीनिया कन्वेंशन के बाद। तो ये क्यों किया गया था साइन? प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन अराउंड द वर्ल्ड, control the emission of ozone depleting substances, control the greenhouse gases, prevent hazards from radioactive nuclear wastes। तो ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो दैट कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस है उनका जो है जिससे एमिशन होता है उसको कंट्रोल करना। ओके, ओवर एंटार्क्टिका रीजन द ओजोन होल इज, आपको पता है ओजोन होल कहाँ पे बन गया था? एंटार्क्टिका रीजन में। ओजोन होल इज ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ड्यू टू हाई फॉर्मेशन एंड लो डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ड्यू टू लो फॉर्मेशन हाई डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ड्यू टू नो डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। बेसिकली क्यों ओजोन होल बन गया था एंटार्क्टिका में? क्योंकि जो ओजोन फॉर्मेशन वहाँ पे हो गई थी, कम हो गई थी, लो हो गई, और हाई डिग्रेडेशन, जो ऑलरेडी ओजोन था उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गई थी, एंटार्क्टिका के ऊपर थिन हो गई थी लेयर, उसी को हम ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। और रिसेंटली देखा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल मानी जाती है, क्योंकि सारी यूनिवर्सल ये इसको सारी पार्टीज़ ही वर्ल्ड की इसको रेक्टिफाई किया है और इसकी मेंबर्स है, और ये जो ओजोन होल बन गया था एंटार्क्टिका के ऊपर वो कम होता जा रहा है। In stratosphere, which of the following element act as a catalyst in degradation of ozone and release of the molecular ozone? ये O3 है ना, तो जब ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस आ जाते हैं तो ऑक्सीजन O2 ये हवा की तरह एज एन ऑक्सीजन गैस बाहर आता है, और जो अकेला O रहता है ना वो किसी और ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस के साथ मिलके एक और ये बनाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है? ओजोन ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ओजोन को डिग्रेड करता है? कार्बन, क्लोरीन, आयरन, ऑक्सीजन। तो क्लोरीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन भी लगी थी। जो क्लोराइड्स है, फ्लोराइड्स है, वो ये है, जो क्लोराइड्स है वो क्या करते हैं? ClO बन जाता है और O2 अलग आ जाता है। तो ये O2 रहता है, एक O ClO के साथ जाता है क्लोरीन के साथ, तो उससे क्या हो जाता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, राइट। बैड ओजोन जो है फॉर्मेड इन लोअर एटमॉस्फेयर, फॉर्मेड इन ट्रोपोस्फेयर, हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बट इट इज नॉट लीथल, ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल ये लोअर एटमॉस्फेयर में बनता है, ये ट्रोपोस्फेयर में बनता है, और ये हार्मफुल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के, लेकिन लीथल नहीं है, मतलब जानलेवा नहीं है। ये नहीं कि ये डायरेक्टली एनिमल्स और प्लांट्स को मारेगा, हाँ उनमें डिजीज प्रोड्यूस करता है, उनमें जो है चेंजेस लाता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। राइट, बहुत ही ईजी है, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज आर हाईली इंजurious टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ जाती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बिकॉज DNA एंड प्रोटीन प्रेफरेंशियली रिट्रैक्ट अल्ट्रावायलेट लाइट, बिकॉज DNA एंड प्रोटीन प्रेफरेंशियली रेडिएट अल्ट्रावायलेट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, बिकॉज DNA एंड प्रोटीन प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एंड एज अ रिजल्ट केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन बोथ B and C। बेसिकली क्या हो जाता है, सी इसमें सही है। क्यों? क्योंकि जो DNA होता है, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हुआ होता है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या हो जाता है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसी से म्यूटेशन आ जाती है हमारी बॉडी में, हमारी DNA में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद इन स्ट्राटोस्फीयर फाइंड द रॉन्ग वन आउट। इससे क्या स्ट्राटोस्फीयर के रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? ओजोन इज फॉर्मड बाय द एक्शन ऑफ UV रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या ओजोन बन जाता है जब UV रेज आ जाती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे एक्शन होती है? ओजोन इज डिग्रेडेड देयर, क्या ओजोन डिग्रेड हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में? There is a balance between formation and degradation of ozone. There will be accumulation of chlorofluorocarbons which are acted upon by rays and protects the ozone layer. इन स्ट्राटोस्फीयर में गलत क्या है? रॉन्ग वन हमें निकालना है, रॉन्ग वन आउट, ठीक है। देखो वहाँ पे तो ओजोन होता है, फॉर्म तो होता है, इवन जितना बन जाता है, जितना डिग्रेड होता है, यहाँ से नया भी बनता है। There will be accumulation of chlorofluorocarbons which are acted upon by UV rays and protects the ozone layer। देखो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ओजोन लेयर को? यही खत्म कर देते हैं ओजोन लेयर को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बाकी O2 निकलता है, तो ये थिन हो जाती है ओजोन लेयर। तो ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन डी, ये रॉन्ग है इनमें से।
Which one of the following is wrong statement? Most of the forests have been lost in tropical areas. क्या tropical areas में बहुत ज़्यादा forest को lost किया गया? इसमें हमें wrong statement ढूंढना है. Ozone in upper part of atmosphere is harmful to animals. क्या जो upper part of जो stratosphere में ozone होता है क्या वो harmful होता है? Greenhouse effect is a natural phenomena. क्या ये natural phenomena है? Eutrophication is a natural phenomena in freshwater bodies. तो इसमें गलत जो है वो ये है, जो अपर पार्ट में एटमॉस्फेयर में ओजोन होता है वो हार्मफुल नहीं होता है एनिमल्स को, वही बचाता है एनिमल्स को जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे फॉरेस्ट्स लॉस हुए, ये सही बात है. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमेना है जब तक कि एक लिमिट में रहेगा, ये भी सही है. और यूट्रोफिकेशन भी नेचुरली भी हो जाती है, यूट्रोफिकेशन ये भी सही है. Chlorofluorocarbons have a continuing effect on ozone layer as chlorine atoms formed by them only act as a catalyst in reactions causing degradation of ozone. The chlorine atoms formed by them are used up in reactions causing degradation of ozone. They are being produced in increasing amounts all over the world. They are efficiently absorbed by the atmospheric water vapors. देखो क्या हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये कंटिन्यूइंग इफेक्ट क्यों डालता है ओजोन लेयर पे? कंटिन्यूइंग इफेक्ट मतलब क्लोरीन एटम्स जो निकलते हैं ना इससे, ये कैटलिस्ट हो जाते हैं. क्यों? क्लोरीन एटम्स जब निकलते हैं मिलते हैं इस ओजोन के साथ तो ClO बनता है. ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन और निकलता है, तो ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस चलती रहती है. ये कंटिन्यूस, यहाँ से फिर से क्लोरीन निकलेगा, ये फिर से एक O से के साथ मिलेगा, ये O2 बन जाएगी, फिर से क्लोरीन फ्री, ये फ्री रेडिकल रहता है नहीं, फ्री हो जाता है जल्दी, फिर ये दूसरे ओजोन को भी डिग्रेड करता है. तो इसीलिए ये कैटलिस्ट बन जाता है. कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी रिएक्शन को करने में हेल्प करता है, तो ये कंटिन्यू रहता है डिग्रेडेशन. इसीलिए क्लोरीन बहुत हार्मफुल है ओजोन के लिए. तो सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलेटेड हमें रॉन्ग वन आउट देखना है. रिलीज क्लोरीन एटम्स इन स्ट्राटोस्फीयर. ठीक, यूज इट एज अ रेफ्रिजरेटर. हाँ, ये यूज होता है रेफ्रिजरेटर में. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. बिल्कुल, क्लोरीन एटम्स रिलीज इट आउट ऑफ क्लोरो और आल्सो यूज इट अप ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर. ये गलत है. ठीक है, क्यों? देखो क्लोरीन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का होता है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब वहाँ से ओजोन के साथ मिलता है वहाँ पे O2 निकलता है, ये सही है, राइट. और ये क्यों यहाँ पे ज़्यादा ओजोन लेयर की जो है थिनिंग हुई थी? क्योंकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते थे, फिर उसको रिप्लेस किया गया. और क्लोरीन एटम्स ये रिलीज़ करता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये भी सही है. तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग. ये यूज़ नहीं होता है. किस लिए यूज़ होगा क्लोरीन? अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द बैड ओजोन इज द ओजोन दैट इज फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फीयर. बिल्कुल. द गुड ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल UV रेडिएशन. बिल्कुल, ये भी सही है ना. UVA रेडिएशंस कैन कॉज स्किन कैंसर्स एंड स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन से सही है? बेसिकली इनमें से जो है ये ऑप्शन सही है 1 एंड 2. क्यों? हमने अभी पढ़ा ऊपर, UVB जो होता है वही करता है कॉज ये कैटरैक्ट्स पे असर करता है और स्किन कैंसर्स. नो डाउट UVA जो है ये स्किन के अंदर तक जाता है, लेकिन ज़्यादा जो ये इतना इसमें एनर्जी नहीं होता है कि ये म्यूटेशंस करे एंड ऑल दैट. UVB ज़्यादातर म्यूटेशंस और ये चीज़ें करता है. ठीक है. Which of the following is not one of the prime health risks associated with greater UV? तो और हाँ, याद रख लेना जो सनलाइट होती है उसमें 95% अल्ट्रावायलेट A होता है, सिर्फ 5% B और C होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन. इनमें से कौन सा नहीं है प्राइम हेल्थ रिस्क? इंक्रीजेड स्किन कैंसर, रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, डैमेजेस टू आइज, इंक्रीजेड लिवर कैंसर. ऑब्वियसली स्किन कैंसर तो होता है, इम्यून सिस्टम भी इससे रिड्यूस होता है, आइज को भी डैमेज किया जाता है इससे. लेकिन लिवर जो होता है ना, लिवर हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसका इस डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है. लिवर कैंसर के कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ओजोन डिप्लीशन मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड. ऑब्वियसली ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है जो ओजोन लेयर है वो थिन हो गई है. कब? स्प्रिंग सीजन के टाइम. और दिस विल अलो UVA to enter stratosphere which will cause snow blindness. This is caused by N2O as a major pollutant. Ozone is released during this as O2 and ClO, and first large hole was discovered over the North
पोल, इसमें से ये सही है क्योंकि ओजोन जो है रिलीज होता है जब O2, ये क्यों थिन होता है, जब O2 अलग से निकलता है और ClO अलग से निकलता है, राइट। शाबाश। तो ये क्या हो जाता है, हम ओजोन डिप्लीशन किसको बोलते हैं, जब ओजोन लेयर थिन हो जाती है। तो दीज वर MCQs अबाउट ओजोन। तो आंसर्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो आंसर्स है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे कनेक्टेड। बाकी कंप्यूटर की भी अब 5th पार्ट आएगा, उसके बाद में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस लाऊंगी, और कंप्यूटर्स भी हम जो है पूरा कंप्यूटर्स जितने भी टॉपिक्स JKSSB एग्जाम्स में आते हैं उनके MCQs हम करेंगे। और बाकी आपको और भी क्या चाहिए, और इकोनॉमिक जो है इसमें सिलेबस FA में उसके रिलेटेड MCQs की डिमांड आई है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। सो बाकी अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।